हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेमेडियल बायोलॉजी यूनिट 4 चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज, प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन में हम देखेंगे एसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजी। मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एलिमेंट जो होता है वो एसेंशियल होता है इफ द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट। एन एलिमेंट इज एसेंशियल इफ इट forms the part of any molecule or constituent of the plant, is itself essential for the plants. Elements जो होते हैं उसे हम macronutrient बोलते हैं, whereas minor elements और traces elements जो होते हैं उसे हम micronutrient बोलते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स में जो होता है उसमें रिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट, दैट इज मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर। वेराज माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे, स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होता है लेस देन 10 माइक्रोमोल पर केजी ड्राई मैटर। फंक्शंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, कैटालाइटिक फंक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, इन्फ्लुएंस ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लांट सेल एंड एंटागोनिस्टिक और बैलेंसिंग फंक्शन अगेंस्ट द टॉक्सिक एलिमेंट्स। देन 17 एलिमेंट्स जो होते हैं वो डीम करते हैं टू बी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर। वेराज माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है उसके अंदर क्लोरीन, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, निकल एंड मोलिब्डेनम। ओके, देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का जो फंक्शन होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अमाइनो एसिड्स को, अमाइड्स को, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम्स एंड हेटेरोमाइन्स एक्सेट्रा। वेराज डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके जो होते हैं वो येलोइंग होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोसिस ऑफ द लीव्स, एंड पीटियोल और लीफ वेन्स जो होते हैं उसके कलर्ड होते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एंथ्रोसाइनाइन। फॉस्फोरस जो होता है फंक्शन जो होता है कंपोनेंट्स ऑफ शुगर फॉस्फेट, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम्स, फॉस्फोलिपिड, फाइटिक एसिड एक्सेट्रा, एंड ये की रोल प्ले करता है रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द एटीपी। एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो प्रीमेच्योर लीफ फॉल होते हैं, डेड नेक्रोटिक एरा डेवलप ऑन द लीव्स एंड द फ्रूट्स। लीव जो होता है वो टर्न होते हैं डार्क टू ब्लू ग्रीन इन कलर। वेराज सल्फर की बात करेंगे तो इसके फंक्शन जो होता है उस components of the cysteine, cystine, methionine and proteins constituents of the lipoic acid, coenzymes A and thiamine, pyrophosphate, glutathione, biotin, adenosine 5 एंड फॉस्फोसल्फेट एंड 3-फॉस्फोएडेनोसाइन इसका फंक्शन होता है। whereas डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्लोरोसिस होता है लीफ का, एंड मार्जिन एंड टिप्स ऑफ द लीव्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, दैट टू इनवर्ड्स। स्टेम जो होता है इसका हार्ड हो जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टेरेनकाइमा। कैल्शियम की बात करेंगे तो इसके फंक्शंस जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है मिडिल लैमेला ऑफ द सेल वॉल्स। रिक्वायरमेंट होती है कोफैक्टर्स की बाय सम एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एटीपी, एंड फॉस्फोलिपिड्स एक्ट करता है इन सेकेंडरी मैसेंजर को इन द मेटाबॉलिक रेगुलेशन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो डिसइंटीग्रेशन होता है ऑफ द ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द रूट, एंड क्लोरोसिस होता है अलोंग द लीफ मार्जिन, माल फॉर्मेशन होता है यंगर लीव्स का। वेराज मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसका फंक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा एंजाइम्स को मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है जो कि ट्रांसफर करता है फॉस्फेट को, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए। इसका जो रोल होता है वो बाइंड करता है राइबोसोमल पार्टिकल्स को ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें क्लोरोसिस होता है लीफ का, डेड नेक्रोटिक पैचेस डेवलप होते हैं लीफ के ऊपर। पोटाशियम, इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो पोटाशियम जो होता है वो ज़रूरत होती है एज ए कोफैक्टर फॉर मोर देन 40 एंजाइम्स। ये जो होता है वो प्रिंसिपल कैटियन होता है इन एस्टैब्लिशिंग द सेल टर्गोन एंड मेंटेनिंग सेल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। जो रोल होता है वो स्टोमैटिक मूवमेंट में होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे, मोटलेट क्लोरोसिस होता है लीव्स का, एंड डेड नेक्रोसाइटिक पैचेस डेवलप होते हैं टिप्स एंड मार्जिन ऑफ द लीव्स। आयरन की बात करेंगे तो फंक्शन जो होता है इसका ये कॉन्स्टिट्यूट करता है साइटोक्रोम्स को एंड नॉन हीम आयरन प्रोटीन को, जो इन्वॉल्व होता है प्रोटोसिंथेसिस में, N2 फिक्सेशन में एंड रेस्पिरेशन में। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो रैपिड क्लोरोसिस होता है लीव्स का इसके अंदर। मैंगनीज की बात करेंगे तो फंक्शन जो होता है मैंगनीज जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रोजनेसिस, डीकार्बोक्सिलेसिस, काइनेसिस,
ऑक्सीडेसेस एंड पेरोक्सीडेसेस, जो कि इन्वॉल्व होता है अदर कैटियन एक्टिवेटेड एंजाइम्स में एंड फोटोसिंथेटिक O2 एवोल्यूशन में। डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करेंगे तो रैपिड क्लोरोसिस एंड नेक्रोटिक स्पॉट ऑफ द लीव्स। कॉपर फंक्शन जो होता है कॉम्पोनेंट होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज के लिए, टायरोसिनेज के लिए, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज के लिए, यूरिकेज के लिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए एंड फिनॉक्सिलेज के लिए, एक्सेसिस के लिए एंड प्लास्टोसाइनेसिस के लिए। वेराज डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करेंगे, लीफ के जो टिप्स होते हैं उस पर नेक्रोसिस होता है, डाई बैक ऑफ द सिट्रस एंड द रिक्लेमेशन डिजीज होती है ऑफ द सीरियल्स एंड द लेग्यूम्स ऑफ द प्लांट। जिंक की बात करेंगे तो इसका जो फंक्शन होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, ग्लूटामिक को, डिहाइड्रोजिनेज को, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। वराज डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो क्लोरोसिस होता है ओल्डर लीव्स का, मोटिल लीफ डिजीज ऑफ एप्पल, सिट्रस, वॉलनट एक्सेट्रा। बोरॉन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है विद द मैनिटोल, मैनान, पॉलीमेनोरिक एसिड एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल एंड इन्वॉल्व करता है इन द सेल एलोंगेशन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में। वेराज डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे, डेथ ऑफ शूट टिप होता है इसके अंदर, फ्लावर फॉर्मेशन सप्रेस होते हैं, रूट ग्रोथ स्टन होते हैं एंड लीव जो होता है वो कॉपरी टेक्सचर हो जाते हैं उसके। मॉलिबेडिनम की बात करेंगे तो इसका जो फंक्शन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ द नाइट्रोजिनस, नाइट्रेट, रिडक्टेस एंड xanthine डिहाइड्रोजिनेस। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे, क्लोरोटिक इंटरवेनल मोल्टिंग ऑफ द ओल्डर लीव्स, फ्लावर फॉर्मेशन इनहिबिटेड, whiptol डिजीज इन द कॉलीफ्लावर प्लांट्स। देन क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका जो फंक्शन होता है, क्लोरीन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व होता है इन द O2 एवोल्यूशन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो विल्टिंग ऑफ द लीफ टिप्स फॉलोड बाय द क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस एंड लीफ जो होता है वो शो करते हैं रिड्यूस ग्रोथ एंड रूट जो होते हैं उसके लेंथ जो होती है वो स्टन हो जाती है एंड वो थिकर हो जाते हैं नियर द टिप्स। निकल की बात करेंगे तो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिया इन एंटो फिक्सेशन बैक्टीरिया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रोजिनेज। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द लीव्स, नेक्रोसिस ऑफ द लीफ टिप्स अकर। देन बेनिफिशियल एलिमेंट्स की बात करेंगे, इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एडिशनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एडिशनल एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, जनरली ये एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। The deficiency of the beneficial currently applies primarily to the sodium, silicon, selenium and cobalt. The next is sodium. सोडियम जो होता है उसका फंक्शन होता है जनरली एसेंशियल होता है एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स, यूटिलाइज करता है स्पेसिफिकली C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे बट नॉट फॉर मोस्ट C3 प्लांट्स एंड ये रिलेटेड होता है टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पायरुवेट बिटवीन द बंडल शीट सेल्स एंड द मेसोफिल सेल्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो प्लांट्स ग्रो होते हैं इन द डिप्लीटेड सोल्यूशन शोड रिड्यूसिंग द ग्रोथ, क्लोरोसिस that is yellowing due to the loss of chlorophyll, necrosis होता है due to the dead tissue of the leaves। एंड सिलिकॉन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन होता है बेनिफिशियल होता है ये ग्रासेस के लिए, जो एक्यूमुलेशन होता है वो सेल वॉल में होता है, स्पेशली एपिडर्मल सेल्स में होते हैं एंड मे प्ले अ रोल इन द फिंडिंग ऑफ द फंगल इन्फेक्शन और प्रिवेंटिंग द लॉर्चिंग, ए कंडीशन इन विच स्टेम जो होते हैं वो बेंड होते हैं ओवर बाय द हैवी विंड्स और रेन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये मोर ससेप्टेबल होते हैं टू द फंगल इन्फेक्शन एंड लॉर्चिंग। कोबाल्ट के फंक्शन की बात करेंगे तो कोबाल्ट जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ लेग्यूम्स। ऐसे केस में रिक्वायरमेंट्स कैन बी traced to the needs of the nitrogen fixation bacterium rather than the host plant. When the legumes are provided with a fixed nitrogen such as nitrates, cobalt requirement cannot be demonstrated. Whereas deficiency symptoms की बात करेंगे तो ये reduce करता है legume bacterial association को। Selenium जो होता है वो generally toxic होते हैं to most of the plants, certain members of the legume genus Astragalus tolerate करते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेलेनियम को अप टू 0.5% ड्राई वेट। हाई सेलेनियम कंटेंट रहने की वजह प्लांट्स जो होते हैं उसमें सिकनेस आ जाती है जिसे हम अल्कलाई पॉइजनिंग बोलते हैं या तो ब्लाइंड स्ट्राजर बोलते हैं इन द ग्रेजिंग एनिमल। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके अंदर पॉलीमेरिक नाइट्रोजन होता है जिसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक एसिड के, जो हम डिफाइन करते हैं the major attribute of the organism such as function and structure.
मेटाबॉलिज्म जो होता है नाइट्रोजन का, वो एनकम्पास करता है ए नंबर ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, the anabolism and catabolism of amino acid, purines etc. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है ये एलिमेंट्स के लिए इन द बायोमोलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्लूड करता है, बायोसिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स इंक्लूड करता है। नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल जो होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है बिटवीन इट्स वेरियस केमिकल फॉर्म्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये कैरिड आउट होता है बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस के अंदर। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो कैसा फॉर्म होती है वो देखेंगे। इसके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है एज अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। देन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है एज नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन साइकिल जो होती है उसके अंदर ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन एंड सेडिमेंटेशन। ओके, जैसे कि आप ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल प्रेजेंट है। ये वाला जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 है। N2 जो हो रहा है वो यहाँ पर आ रहा है प्लांट्स में, यहाँ बैक्टीरिया का फिक्सेशन हो रहा है। देन यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन वो अमोनिया बना रहा है, देन ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिफिकेशन ये नाइट्रेट दे रहा है। देन नाइट्रेट जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन अपटेक अगेन यहाँ पर प्लांट्स में आ रहा है। देन यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स जो है उसके प्रेजेंस में डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, उसके प्रेजेंस में डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है एंड ये नाइट्रेट बना रहा है। वेराज नाइट्रेट्स जो होते हैं वो अगेन लीचिंग प्रोसेस में जा रहा है, देन यूट्रोफिकेशन हो रहा है यहाँ पर एंड नाइट्रोजन जो हो रहा है वो रन ऑफ हो रहा है। वेराज यहाँ पर ये जो देख रहा है वो गैसियस लॉस हो रहा है नाइट्रोजन का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। यहाँ पर अमोनियम जो देख रहे हैं आप, अमोनियम नाइट्रेट, ये जो हो रहा है वो फर्टिलाइजर्स के पास जा रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर से यहाँ पर दे रहा है फॉसिल फ्यूल को, देन फॉसिल फ्यूल से ये फॉसिल फ्यूल एमिशन हो रहा है यहाँ पर। देन रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स देखेंगे तो मेजर सब्सटेंस होता है प्लांट्स का नेक्स्ट आफ्टर द वाटर, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंड इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, साइटोक्रोम होता है, अल्कलॉइड्स होता है एंड अदर विटामिन होते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो मेटाबॉलिज्म में होता है, ग्रोथ में होता है, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी में होता है। सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है 28% होता है एटमॉस्फेयर में एंड प्लांट जो होता है वो यूटिलाइज नहीं करते हैं इन दिस फॉर्म सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड लेग्यूम प्लांट्स। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया की बात करेंगे तो नाइट्रेट जो होता है वो चीफ फॉर्म होता है अमाइनो एसिड इन सॉइल। बहुत सारे सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं वो भी लेते हैं अमाइनो एसिड्स को इन द सॉइल। ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है कन्वर्जन ऑफ द फ्री नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस सॉल्ट्स जो प्लांट्स के अब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है। देन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे तो 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो होता है वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड नहीं होते हैं इसके अंदर, ये रेनी सीजन में मिलता है हमको ड्यूरिंग द लाइटनिंग। इसके अंदर जो कन्वर्शंस होते हैं वो N2 प्लस ऑक्सीजन O2 करेंगे तो लाइटनिंग के प्रेजेंस में ये नाइट्रिक ऑक्साइड देगा, दैट इज 2NO देगा। देन नेक्स्ट 2NO जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा तो ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे, दैट इज 2NO2। देन 2NO2 दैट इज नाइट्रोजन पेरोक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो अगेन देता है HNO2 प्लस HNO3। 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2 जो होता है वो नाइट्रिक एसिड को देता है, दैट इज 4HNO3। CO प्लस 2HNO3 जो होता है वो अगेन कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर देता है। HNO3 प्लस NH3 जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट को देता है, दैट इज NH4NO3। देन HNO2 प्लस NH3 जो होता है वो अगेन देता है NH4NO2।
बैक्टीरियल फिक्सेशन की बात करेंगे तो फिक्सेशन होता है इसके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू द नाइट्रोजिनस सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन इसके टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, दैट इज सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक के अंदर जो फिक्सेशन होता है वो फ्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं। इसके अंदर एरोबिक, एनारोबिक एंड ब्रू एल्गे भी होता है। देन नेक्स्ट बैक्टीरिया जो होता है वो स्पेशल टाइप के होता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के टाइप्स की बात करेंगे तो फ्री लिविंग एरोबिक होते हैं, दैट इज एजोटोबैक्टर। फ्री लिविंग एनारोबिक होते हैं, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम। फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट इज क्लोरोबियम एंड रूडोसुडोमोनास। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक होते हैं जिसके अंदर थायोबैसिलस एंड डीसल्फोवाइब्रोबी होते हैं। देन फ्री लिविंग फंगाई की बात करेंगे, यीस्ट एंड पेलुलारिया होते हैं। प्लस ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करेंगे तो यूनिसेल्यूलर में साइनिकोकोकस होते हैं, ग्लोयोथिस भी होते हैं। फिलामेंट्स की बात करेंगे जो कि नॉन हेटेरोसाइटस होते हैं, ऑसिलेटरी आता है। देन फिलामेंट्स की बात करेंगे, हेटेरोसिस्टस जो होता है नोस्टॉक एनाबेसेना भी होता है। सिम्बायोटिक की बात करेंगे तो इसके अंदर फिक्सेशन होता है फ्री नाइट्रोजन का बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल लिविंग दिस सिम्बायोटिकली इनसाइड द प्लांट। सिम्बायोसिस वो कॉइन्ड बाय डी बैरी। ये 3 कैटेगरीज होते हैं इसके, नोड्यूल फॉर्मेशन इन द लेग्यूमिनस प्लांट, नोड्यूल फॉर्मेशन इन द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एंड नॉन नोड्यूलेशन। नोड्यूलेशन फॉर्मेशन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर 2500 ऑफ द लेग्यूमिनस फैमिलीज होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड ये प्रोड्यूस करती है रूट नोड्यूल्स को विद द राइजोबियम सपोर्ट। ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ओनली इनसाइड द रूट नोड्यूल्स। एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं ये फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया सप्लाई करता है फिक्स्ड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। नोड्यूल्स जो होते हैं वो बरीड होते हैं इन द सॉइल इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड कंटिन्यू करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइकिल को। नोड्यूल फॉर्मेशन इन द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करेंगे तो थोड़े प्लांट्स ऐसे भी है जो प्रोड्यूस करते हैं नोड्यूल्स को, सच एज कॉसुराइना इक्विसेटिफोलिया, दैट इज फ्रैंकिया, एलनस फ्रैंकिया, मायरिका गैले फ्रैंकिया, पैरासपोनिया राइजोबियम। लीफ नोड्यूल्स जो होते हैं वो भी नोटेड होते हैं। गाइनोस्पर्म्स जो होते हैं उसके अंदर रूट्स एंड लीव्स होते हैं। रूट्स जो होते हैं पोडोकार्पस होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो कोमेलिया होते हैं। नॉन नोड्यूलेशन की बात करेंगे, लीचेंस, साइनोबैक्टीरिया, एंथ्रोसेरस, नोस्टॉक, एजोला, एनाबिना एजोले, साइकस, नोस्टॉक एंड एनाबानी, गंड्रा माइक्रोफाइला, नोस्टॉक, Digitaria, maize and sorghum, Spirulum nostrata, Paspalum notata, that Azotobacter paspali. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, स्मॉल नॉब लाइक प्रोट्यूबरेंस दैट इज रूट नोड्यूल्स। साइज एंड शेप वैरी करता है, स्पेरिकल, फ्लैट, फिंगर लाइक और एलोंगेटेड होते हैं। फ्रॉम पेन हेड टू 1 सेंटीमीटर साइज होता है एंड वेरियस सपोर्ट होता है ऑफ द राइजोबियम नोटेड named after host plants as follows. Then 2 types of rhizobium होते हैं, that is bradyrhizobium and rhizobium. bradyrhizobium जो होते हैं वो slow growing होते हैं whereas rhizobium जो होते हैं वो fast growing होते हैं। rhizobium जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव में होता है, नॉन स्पोरस फॉर्मिंग होता है, माइक्रो एरोबिक होता है। ये शो करता है डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड इसके अंदर 2 पार्टनर्स होते हैं, दैट इज बैक्टीरिया एंड होस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द केमिकल सब्सटेंस जिसे हम लैक्टिन बोलते हैं, फाइटोएग्लूटिनिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्लांट प्रोटीन है। फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स इन द लेग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ राइजोबियम। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो होते हैं नियर द रूट ऑफ द लेग्यूम, वो अनेबल करते हैं टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द फ्री कंडीशन एंड रूट्स जो होते हैं लेग्यूम्स के वो सिक्रीट करते हैं सम ऑफ द ग्रोथ फैक्टर जो हेल्प करता है बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन में। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पाइसम सेटाइवम सेक्रीट करता है होमोसर्टेन ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन दैट इज लेक्टिन ओवर द सरफेस। ये हेल्प करता है इन रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचमेंट ऑफ द राइजोबियल सेल्स एंड राइजोबियल सेल्स जो होते हैं उसके पास कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स होते हैं सरफेस के ऊपर। लैक्टिन इंटरैक्ट करता है विद द कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर, वो अकर होता है बिटवीन द रूट हेयर्स एंड द यंगर रूट हेयर्स। बैक्टीरिया जो होता है वो एंटर करता है रूट्स में थ्रू द सॉफ्ट इन्फेक्टेड रूट हेयर्स। टिप्स जो होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं एंड कर्व होते हैं। ट्यूबुलर इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है वो फॉर्म होता है इन द रूट हेयर सेल्स एंड बैक्टीरिया जो होता है वो एंटर होता है उसके अंदर। ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट है एंड ये जो देख रहे हैं आप ये जो होता है वो राइबोसोम बैक्टीरिया प्रेजेंट है यहाँ पर। ये नॉर्मल स्टेट में है एंड यहाँ पर इन्फेक्टेड थ्रेड फॉर्म हो रही है यहाँ पर रूट हेयर के अंदर
एंड ये जो देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई है, जिसके अंदर यहाँ पर अंदर बैक्टीरियोइड प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, एंड ये कंप्लीट हम इसको नोड्यूल बोलते हैं। अब आफ्टर एंट्री न्यू सेल वॉल फॉर्म करता है, ट्यूबुलर इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होती है, एंड ग्रो करता है मच एंड रीच करता है ये इनर लेयर्स को कॉर्टेक्स के, एंड बैक्टीरिया जो होता है वो रिलीज करता है उसके अंदर, एंड ये इंड्यूस करता है कॉर्टिकल सेल्स को टू मल्टीप्लाई, एंड जिसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। जैसे कि अभी हमने देखा है, जो नोड्यूल फॉर्म होता है वो सरफेस पे फॉर्म हो जाता है। देन बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं इन द मल्टीप्लिकेशन होस्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो होस्ट सेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है बैक्टीरियल सेल से। वो फेज को हम डोरमेंट बोलते हैं, दैट इज उसके अंदर बैक्टीरियोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लोट होते हैं इन द लेग हीमोग्लोबिन, जो कि रेडिश पिगमेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ द होस्ट सेल, जिसके अंदर एफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये मेंटेन करता है स्टेडी स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन को एंड स्टिमुलेट करता है एटीपी प्रोडक्शन को। एंड प्रेजेंट स्टडीज जो होती है उसमें हमें ये भी देखने को मिला है दैट एग हीमोग्लोबिन जो होता है वो उतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं होता है। नाइट्रोजीनस कंपाउंड जो होता है वो सिंथेसाइज इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू द वास्कुलर टिश्यूज। ग्रुप ऑफ राइजोबिया जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय द डबल मेम्ब्रेन, जो ओरिजिनेट होता है होस्ट सेल वॉल से, एंड बैक्टीरियोइड्स जो होता है वो लैक फिल्म वॉल बनाता है, जो कि ऑस्मेटिकली लाइबल होते हैं। बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका जो रिक्वायरमेंट होता है ये नाइट्रोजिनेस एंड हाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द ऑक्सीजन। फेरोडॉक्सिन की ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन रिलीजिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉन डोनर की ज़रूरत होती है, दैट इज पायरुविक एसिड और दी ग्लूकोज और सुक्रोज कांस्टेंट सप्लाई करता है एटीपी को, एंड कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स सच एज टीपीपी, कोए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम, कोबाल्ट एंड मोलिब्डेनम की भी ज़रूरत होती है, एंड एक कार्बन कंपाउंड की भी ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम की बात करेंगे तो जो एंजाइम्स होते हैं वो की रोल प्ले करते हैं, एक्टिव करते हैं इन द एनारोबिक कंडीशन। ये बने हुए होते हैं 2 सब प्रोटीन से, जिसमें कि नॉन हिम आयरन प्रोटीन होता है एंड आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन होता है। नॉन हिम आयरन प्रोटीन जो होता है वो रिएक्ट करता है विद द एटीपी एंड रिड्यूस करता है सेकेंड सब यूनिट्स को, विच देन अल्टीमेटली रिड्यूस करता है N2 इनटू द अमोनिया। उसका आप ये वाला रिएक्शन याद कर सकते हैं, N2 plus 6H plus 6E that give rise to 2NH3. Reduction of N2 into NH3 requires the 6 protons and 6 electron. 12 moles of ATP requirement होती है and 1 pair of electron की ज़रूरत होती है for ATP. Then उसका इक्वेशन हम देखेंगे तो N2 plus 8H plus 8E that give rise to 2NH3 plus H2. जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है वो कैटलाइज करता है into the protons and electrons by hydrogenases. That is H2 in the presence of hydrogenases give the 2H plus 2E minus. Then pathway of nitrogen fixation in the root nodules, glucose 6-phosphate जो होता है वो एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसमें सुक्रोज सिंथेसाइज हो रहा है लीफ के अंदर। तो सुक्रोज लीफ के अंदर सिंथेसिस हो रहा है, देन वो सुक्रोज गिव राइज टू रूट्स। सुक्रोज जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, दैट इज इट फॉर्म्स द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो होते हैं वो कंबाइन होकर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाते हैं, जिसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लूकोरोनिक एसिड में। दैट इज हम इक्वेशन देखेंगे इसका, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस NADPH प्लस H2O गिव राइज टू 6 फॉस्फोग्लूकोरोनिक एसिड प्लस NADPH प्लस H प्लस। NADPH जो होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू द फेरोडॉक्सिन। प्रोटॉन जो होता है वो रिलीज होता है एंड फेरोडॉक्सिन जो होता है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन जो होता है वो एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को टू द Fe प्रोटीन टू रिड्यूस इट, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द फेरोडॉक्सिन एंड थस वो ऑक्सीडाइज होता है। रिड्यूस्ड Fe प्रोटीन जो होता है वो कंबाइन होता है विद द ATP इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, एंड सेकेंड सब यूनिट जो होता है वो एक्टिवेट होता है एंड रिड्यूस होता है। वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू NH2 टू NH3, एंड एंजाइम जो होता है वो सेट होते हैं फ्री आफ्टर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ द N2 टू NH3। ये वाली साइकिल आप लोग डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको अच्छे से देखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड हियर एंड्स विद द सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।